हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ITRU, दैट इज अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, राइट। सेक्शन कौन सा है? 139(8)(a ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न किन लोगों के लिए है? जिन्होंने अपनी जो लास्ट ईयर के रिटर्न है, लास्ट ईयर कितने साल पुरानी, मैक्सिमम 2 ईयर, राइट। जिन्होंने अपने रिटर्न को ठीक से अपडेटेड नहीं किया है, गवर्नमेंट ने कहा कि आपके लिए अपडेटेड रिटर्न का हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा पीपीटी है, देख सकते हैं। इसमें केवल 4 पेजेस में मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न आपको देने का कोशिश किया है। केवल 10 मिनट में हम अपडेटेड रिटर्न का पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे और साथ ही साथ हम इस रिटर्न को भी भर पाएंगे। मैं बता दूं आपको, अपडेटेड रिटर्न बिल्कुल जैसे प्रीवियस फॉर्म निकल रहे ITR 1 से लेकर 7 तक सेम तरीके से भरी जाएगी, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, राइट। देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन कौन सा है? 139(8)(a, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि यार ये जो अपडेटेड रिटर्न है, हम कितने साल पुराने, जैसे अभी क्या है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 खत्म हो गया। अब 21-22 की जो रिटर्न है हम दिसंबर 2022 तक भर सकते हैं। जुलाई सितंबर वैसे नॉर्मली डेट होता है, तो 21-22 से तो हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसका तो टाइम अभी है। अब ये नॉर्मल रिटर्न भरेंगे, कुछ उसमें गलती हो गई तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज भी कितनी बार कर सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं। कौन से साल के रिटर्न? 21-22। तो ये अपडेटेड रिटर्न किस लिए आए? अपडेटेड रिटर्न जो आई है ये पिछले 2 साल यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए आई है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच ITRU दैट इज अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड। तो पिछले 2 साल के लिए फाइल हो सकती है। अभी कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 21-22 के लिए पिछले 2 साल यानी 20-21 और 19-20। क्लियर है? ओके। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन आया कि सर हम मान लो अपडेटेड रिटर्न में भी हमने इंफॉर्मेशन या फिर अपनी इनकम पूरी तरीके से अपडेट नहीं करी, यानी हमने कुछ इनकम शो करी, तो क्या हम वापस से शो कर सकते हैं? हमें लग रहा है कि यार हमारा केस ना असेसमेंट, हमारा केस की स्क्रूटनी हो सकती है, असेसमेंट हो सकता है, या कुछ ना हमने छोड़ दिया था फिर वापस से करना चाहे ना। एक असेसमेंट ईयर में केवल एक ही बार ऑप्शन है आपके पास कि एक बार ही अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हाउ मेनी टाइम, ये कहता है हाउ मेनी टाइम्स कैन ए टैक्स पेयर अपडेट द इनकम टैक्स रिटर्न इन एन असेसमेंट ईयर? ओनली वंस, केवल एक बार। क्लियर है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है, व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन ITRU। ये जो अपडेटेड रिटर्न है इसमें कौन कौन सी डिटेल्स, ठीक है ना, रिक्वायर्ड है। तो नंबर 1, अमाउंट ऑफ एडिशनल इनकम, ये कह रहा है एडिशनल इनकम अंडर द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स हेड। हो सकता है मान लो आपने कोई लॉटरी जीती, ठीक है, उससे मान लो आपको 1 लाख रुपए दिए। हाँ, जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी अपनी 19-20 की, आपने वो जो 1 लाख रुपए अपनी बिजनेस की इनकम मानी, ठीक है, तो बिजनेस की इनकम मानी होगी, उसमें इनकम में से खर्चे घटा के जो भी प्रॉफिट आया होगा उस पर टैक्स पे किया होगा। लेकिन अभी आपको याद है यार, ये तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में इस पे 30% टैक्स कट रहा है, यार ये तो मेरी लॉटरी इनकम है, ये तो फ्लैट टैक्सेबल होनी चाहिए, यानी अदर सोर्सेज में जाने चाहिए। तो आपको क्या है, अपना यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न भरना है और हेड चेंज कर देना है। बिजनेस हेड से वो इनकम किसमें शो हो जाएगी? वो शो हो जाएगी अदर सोर्सेज हेड में। क्लियर है? तो यानी कितना एडिशनल इनकम है, ठीक है जी, और आप किस प्रिस्क्राइब्ड हेड में शो करना चाह रहे हैं। एक तो ये आएगा ITRU में, प्लस एग्जैक्ट रीजन फॉर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न दैट इज ITRU, ठीक है ना, कि भाई आपका रीजन क्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी रीजन है, ठीक है ना, जैसे मैंने लॉटरी तो एक एग्जांपल था, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे कुछ रीजन ना स्पेसिफाइड है। जब आप ITRU का फॉर्म देखेंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उसमें क्लियरली ये वहीं से मैंने उठाया हुआ ये रीजंस दिए हुए हैं। आपको बॉक्स में क्लिक करना है कि मेरा ये वाला रीजन है। जैसे पहला है कि आपने मान लो पिछले साल रिटर्न फाइल ही नहीं करे, राइट। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत से लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें लोन चाहिए होता है, तो लोन के केस में क्या है, जनरली 2 से 3 साल की ITR मांगी जाती है।
तो बहुत से लोगों का फोन आ रहा है मेरे को कि भाई अब तो 3 साल के रिटर्न पॉसिबल है, अपडेटेड रिटर्न यानी ITR यू के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं। तो मैं इसे बता दूं, मान लो लोन की जनरली जो रिटर्न की आवश्यकता होती है, वो लोग ना नील की फाइल कराना चाहते हैं रिटर्न। क्यों? क्योंकि 5 लाख से अगर उनकी टोटल इनकम 1 रुपया भी ज्यादा है तो उनको 12,500 रुपए टैक्स पे करना होता है, 87 डे का रिबेट नहीं मिलता। ठीक है, अब चूंकि आपने पिछले साल रिटर्न फाइल नहीं करी, इस बार आप रिटर्न फाइल कराना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप नील फाइल कर देंगे, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ में मिनिमम 12,500 का टैक्स तो आ जाता है। नहीं तो अपडेट क्या, आपकी इनकम क्या बढ़ रही है, गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है। अगर आप पहले आपके नील फाइल करते हैं और आज भी आप अपडेट करके नील फाइल कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट के लिए कोई मतलब बेनिफिट वाली बात नहीं है। तो ये अपडेटेड रिटर्न आपके लिए नहीं है। अगर आप 12,500 टैक्स पे करते हैं, 5 लाख 1 रुपया इनकम दिखाते हैं, 2 रुपया इनकम दिखाते हैं, तो यस यू कैन फाइल योर अपडेटेड रिटर्न ऑन द बेसिस कि आपने पहला रिटर्न फाइल नहीं करा हो। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाँ, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कोई सर चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, हाँ पेनल्टी बोल सकते हो, एडिशनल चार्जेस पे करने हो वो भी आपको देना पड़ेगा यार। किसके ऊपर? इंटरेस्ट प्लस टैक्स ड्यू दोनों के ऊपर। ठीक है, पहले रीजन देख लो ध्यान से कि कौन कौन सा रीजन है जब हम ITR यू यानी अपडेटेड रिटर्न भरेंगे। उसमें हमें लिखना है कि भाई हमने रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल करी, तो उसके लिए भर सकते हैं। इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, हमने इनकम सही नहीं दिखाई। तीसरा, गलत हेड में दिखा दी, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। हमने जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है पिछले साल में ज्यादा क्लेम कर लिए, लेकिन अब ITR यू भर के हम उसको कम करेंगे। इन द सेम वे अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन है, हम पिछले टाइम में हमने ज्यादा क्लेम कर लिए, अभी हमें करेक्ट करके अपने रिटर्न को कम क्लेम करना है। यानी इनडायरेक्टली आप अपना टैक्स का बर्डन बढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट का टैक्स का बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है ना, और गवर्नमेंट कह रही है वो टैक्स का बेनिफिट जबरदस्ती नहीं मांग रही है आपसे, वो गवर्नमेंट कह रही है अगर गवर्नमेंट को ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है, राइट, ये हो सकता है कि आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई इंफॉर्मेशन मिला हो, कोई 26 एज के बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिला हो, ठीक है ना, तभी तो आप अपनी रिटर्न को अपडेट करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती थोड़ा ले रही है, वो तो सही जगह पे आपसे टैक्स पे करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई अपनी ITR यू भरो और जो टैक्स आपने पे नहीं करा है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दीजिए। इन द सेम वे मैट या फिर AMT का क्रेडिट जो है आपने ज्यादा क्लेम कर लिया, अभी आप उसको फिर से रिड्यूस करना चाह रहे हैं, या रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स मान लो 30% लगना था कहीं पे, पहले आपने 20% लगा दिया, अभी आप सही करना चाहते हैं, या फिर कुछ अदर जो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो एडिशनल टैक्स से पेनल्टी में कह रहा था वो है क्या? ठीक है जी, ये कहता है एडिशनल टैक्स पेमेंट व्हेन फाइलिंग देयर अपडेटेड टैक्स रिटर्न। देखो भाई कितना है, अगर मान लो आप पिछले 12 महीने की, ठीक है, कर रहे हो अपडेट रिटर्न, ठीक है जी, यानी जैसे 21-22 है तो आप 20-21 की कर रहे हैं, तो आपको एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स कितना करना है? 25%। 25% किसके ऊपर? ऑन ड्यू, क्या ड्यू? टैक्स प्लस इंटरेस्ट। टैक्स प्लस इंटरेस्ट के ऊपर 25% एडिशनल पेमेंट होगा। लेकिन अगर बियॉन्ड 12 मंथ्स है, अप टू 24 मंथ्स, क्योंकि 24 मंथ्स के बियॉन्ड तो आप अपडेट कर ही नहीं सकते रिटर्न को, तो उस पे कितना है? 50%। किसका? टैक्स का प्लस जो भी इंटरेस्ट ड्यू होगा उसका देना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, हु कैन नॉट फाइल द अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल नहीं कर सकता? देखो ऐसे बंदे जिनकी यहाँ पे सर्च, सर्वे, प्रोसिक्यूशन या किसी तरह की प्रोसीडिंग वगैरह इनिशिएट हो गई है, ठीक है जी, ड्यूरिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर मतलब वो असेसमेंट ईयर जिसका आप अपडेट रिटर्न करना चाह रहे हैं, या फिर अपडेटेड रिटर्न फाइल करके वो रिटर्न ऑफ लॉस की रिटर्न बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाना चाह रही है ना, अपडेट रिटर्न का बेनिफिट आपको तभी देना चाह रही है जब आप उसमें अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, टैक्स को ज्यादा पे करेंगे, लॉस ज्यादा क्लेम करेंगे, थोड़ा ना फिर अपडेट रिटर्न आपके लिए, ठीक है। या फिर आप अपने इनकम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं तो भी आप ऑप्शन आपके लिए नहीं है, या फिर अपना रिफंड को इंक्रीज कर रहे हैं तो भी ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, या फिर एओ के पास कोई इंफॉर्मेशन है, एओ के पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी, किससे रिलेटेड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या फिर ब्लैक मनी, ठीक है जी, या फिर बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ठीक है जी,
एंड द सेम हैव बीन रिपोर्टेड टू द एसएससी, और एसएससी को रिपोर्ट कर दिया, यानी एओ के नॉलेज में पहले से ही केस आ गया है, ठीक है ना। तो अब आपके लिए अपडेट करने का रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है, या कुछ नोटिफाइड पर्सन, राइट, ठीक है। तो ये हमने ना लगभग मोटे मोटे 5 क्वेश्चंस थे अपडेट रिटर्न करने से रिलेटेड, यानी आईटीआर यूज से रिलेटेड। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी आई होगी। अगर कुछ कंफ्यूजन है और आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर क्वेरी है, आपका टाइमली बेसिस पे रिस्पॉन्स किया जाएगा, राइट। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट और जानकारी के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं ऑन दिस सेम प्लेटफॉर्म, राइट। क्वेरी के लिए मेरा मेल आईडी आई होप आपके पास होगा अगर आप मेंबर्स हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिल जाएगा, वहां से भी आप क्वेरी ले सकते हैं। रही बात अपडेट रिटर्न किससे बनवाना चाहिए, देखो अपडेट रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है आईटीआर को, ये कोई छोटा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है जी। इसमें एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की जरूरत है। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही अपडेट रिटर्न कराएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप गलत रिटर्न अपडेट कर दें, क्योंकि ये ऑप्शन एक बार है, वंस इन ए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, एक असेसमेंट ईयर में एक ही बार कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कर रहे हैं और अपडेट रिटर्न भर रहे हैं, यानी आईटीआर यू भर रहे हैं, ठीक है, तो भाई किसी एक्सपर्ट की, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप हेल्प जरूर लें, राइट, जो भी आपका सीए, ठीक है जी। थैंक यू।